सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो पहले पहले तो यार हैप्पी महाशिवरात्रि टू एवरीवन। ओके, महादेव आपकी हर इच्छाओं को पूरी करें। और इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है काउंट एलिमेंट्स विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, लीड कोड 3005, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक एरे दे रखी है नम्स, ठीक है। वो कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो सारे इंटीजर्स जो हैं पॉजिटिव होंगे। रिटर्न करना हमें टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट, है ना। क्या कह रहा है? टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट सच दैट दोज एलिमेंट्स आर हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ पे जैसा हमें दिख रहा है कि हमें टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है ना, और उनकी जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो यहीं से हमें अंदाज़ा लगना चाहिए कि हम मैप जैसी कोई चीज़ का यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी काउंट रखने के लिए, है ना, हर एक एलिमेंट का। उसके साथ क्या कह रहा है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ दैट एलिमेंट इन द एरे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? मतलब नंबर ऑफ ऑकरेंस, मतलब जितनी बार वो एलिमेंट आया होगा। टेस्ट केस से समझ लेते हैं। क्या कह रहा है? नम्स एक दे रखी है 122 314, है ना। तो मैक्सिमम अब देखो 1 कितने बार आया है यहाँ पे? 2 बार आया है। 2 कितने बार है? 2 बार है। 3 एक बार है। 4 एक बार है ना। तो एलिमेंट 1 एंड 2 आर हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, है ना। इनकी दो फ्रीक्वेंसी है, 1 भी 2 बार है, 2 भी 2 बार है है ना। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई एरे की? तो 2 हो गई, है ना। पूरे एरे की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 ही है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4, है ना। तो हमें उनके काउंट को रिटर्न कराना कि हमारे पास 4 ऐसे एलिमेंट हैं। कौन कौन से? 1 1 2 और 2, है ना, जिनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है 4 है। तो उस तरीके से हमें रिटर्न करानी है ना, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिटर्न कराना है, ना कि सिर्फ 1 और 2 को रिटर्न कराना है ना। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हम क्या करेंगे ना, पहले क्वेश्चन को तोड़ते हैं, है ना। लेट्स ब्रेक द प्रॉब्लम। तो पहले हमें क्या चाहिए वो देखते हैं, है ना, एक एक करके। पहले हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी वो देखेंगे। तो पहले इन्हें क्या क्या हमें फ्रीक्वेंसी पहले निकालनी पड़ेगी हर एक एलिमेंट की, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना। तो पहला क्या हुआ? फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट, है ना। तो हर एक एलिमेंट के लिए पहले हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ये तो पहला काम हो गया। दूसरा क्या होगा? हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, है ना, उस पूरे एरे की। डिटरमाइन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, राइट। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा, हमें टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट निकालनी है ना। तो गेट द टोटल फ्रीक्वेंसी किसकी? ऑफ एलिमेंट्स, है ना, हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इस लाइन का बहुत मतलब होता है, वरना गलत हो जाएगा आंसर, है ना। कि हमें उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करके देना है जिनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसे कोड से समझते हुए चलेंगे, है ना। तो पहले तो ये 3 स्टेप्स माइंड में होने चाहिए कि पहला हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट निकालनी है। कैसे निकालेंगे? मैंने बोला मैप लगा सकते हैं, है ना। हर एक की वैल्यू पेयर बना लेंगे, जिसमें की हमारा एलिमेंट होगा, उसके एसोसिएटेड उसकी वैल्यू होगी, है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी का काम कर देगा, है ना। उसकी जो काउंट होगी वो मैप के थ्रू हम स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? फिर से हमें चेक करना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, है ना। काउंट में जो इसकी फ्रीक्वेंसी हम काउंट कर लेंगे हर एक एलिमेंट की, कि एक 1 की सपोज 2 है ना, 2 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है, तो 3 की भी 1 है, 4 की 1 है। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे 2, है ना, यहाँ पे। उसके बाद हमें रिटर्न करना है उन एलिमेंट्स को, है ना, जिनके भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मौजूद है। तो चलो इसको करते हैं सॉल्व, है ना। तो पहले तो हम एक मैप बना लिए, फ्रीक्वेंसी मैप बना लेते हैं, इंटीजर इंटीजर टू इंटीजर, है ना। सो फ्रीक्वेंसी न्यू हैश मैप, है ना। उसके बाद हम किस तरीके से करते हैं मैप के अंदर काम, आई होप पता होगा सबको। अब तक जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, ये लाइन तो सबको आती ही होगी, है ना, कि किस तरीके से हम काउंट निकालते हैं, मतलब मैप में उस एलिमेंट की काउंट पुट कर रहे होंगे। तो फ्रीक्वेंसी डॉट पुट एलिमेंट, उसके साथ क्या पुट करना है? गेट और डिफ़ॉल्ट, है ना। 0 और +1, है ना। इससे हमारे सारे एलिमेंट्स की काउंट आ जाएगी, है ना, कि कितने कितने वो हैं। अब हमें ये पहला स्टेप हो गया, है ना, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट का काम हमने यहाँ पे कर दिया, पहला स्टेप खत्म होता है। अगला हमें क्या करना है? हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक वेरिएबल बना लेते हैं, है ना। अब हमें किस में चेक करना पड़ेगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ होगी? ऑफ कोर्स जो हमने ये ऊपर में फ्रीक्वेंसी की मैप बनाई है उसके वैल्यूज़ में होगी, है ना। तो
फॉर इंट ई इन फ्रीक्वेंसी डॉट वैल्यूज़, है ना, तो उसके वैल्यूज़ में मिल जाएगी, वहाँ पे अपडेट कर दो। किसको? मैक्स फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर देंगे मैथ डॉट मैक्स, किससे? मैक्स फ्रीक्वेंसी से, और ई, है ना, जितनी बार जो आता जाएगा उससे हम चेक करते जाएंगे कौन सा मैक्सिमम है, और फाइनली मैक्स फ्रीक्वेंसी हमारा इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा काम, है ना। अब तक हम देखें तो हमने दो पार्ट का काम कर लिया, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट ये कर लिया हमने, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है गेट द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो हमें उन एलिमेंट्स को रिटर्न करना है जिनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो उसके लिए हम एक अलग वेरिएबल बना लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्स फ्रीक्वेंसी, है ना। थोड़ा बड़ा हो जाएगा वैसे, बट कोई नहीं, समझ में आना चाहिए, है ना, वेरिएबल। चलो, तो फॉर इंट फ्रीक्वेंसी इन, किस में देखेंगे? फ्रीक्वेंसी डॉट वैल्यूज़, है ना, जो हमने ऊपर में मैप बनाया था उसी में चेक करेंगे, है ना, कि किसकी किसकी फ्रीक्वेंसी उतनी है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारी इफ फ्रीक्वेंसी ये ग्रेट इक्वल है किसके? मैक्स फ्रीक्वेंसी के, है ना, तभी तो पता चलेगा ना। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 है, तो जिस जिसकी भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वहाँ उसके लिए हम इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब ये एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे रख लेगा, है ना, सी प्लस प्लस, मतलब जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी अगर वो मैक्स फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है ना, उस वैल्यूज़ वाले में, तो फिर वो क्या करेगा, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करके यहाँ पे रख लेगा। तो ये वही है, इस वेरिएबल में हम स्टोर करके रख लेंगे कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, कि जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जनरल जो हम मैथमेटिक्स में करते हैं, तो हम सीधा रिटर्न करेंगे जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, मैक्स फ्रीक्वेंसी इनटू मैक्स फ्रीक्वेंसी, है ना। इससे हमारा काउंट, उस जो भी एलिमेंट्स हैं वो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ काउंट्स आ जाएगा, है ना। तो चल तो रहा है, देख लेते हैं एक बार। ओके, ठीक है, तो एक बार इसको ड्राई रन करके थोड़ा सा देख लेते हैं ना, जिनको भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगी। देखो, तो हम वही वाला एरे ले लेते हैं जो कि हम यूज़ कर रहे थे। क्या था हमारे पास? 1 था, 2, 2, 3, 1, 4, है ना, ये वाला एरे था हमारे पास, राइट। अब हम देखो स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं ना, अगर इसको मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ, हाँ देखो, अब हम क्या कहते हैं, पहले तो मैप बना रहे थे, है ना, पहले हम क्या कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे हर एक एलिमेंट का, है ना। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट, किस तरीके से निकालेंगे? मैप हमने बनाया था, सपोज ये एक हमारा मैप है, उसके अंदर हमारा एक एलिमेंट है और उसकी फ्रीक्वेंसी, है ना। तो कौन कौन से एलिमेंट है, पहले तो वो ये हमारी की पेयर है ना, ये हमारी की है, ये हमारी वैल्यू है मैप की। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1, 2, 3 और 4, है ना। अब उसकी एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 कितनी बार आया है? 2 बार आया है ना। 2 कितनी बार आया है? ये भी 2 बार आया है ना। 3 कितनी बार आया है? 1 बार, और 4 एक बार, तो 1 और 1। ये हमारा मैप रेडी हो गया यहाँ पे, है ना, इस वाले पार्ट तक। उसके बाद हम अगला स्टेप क्या कर रहे हैं, हम मैक्स फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, है ना। अब मैक्स फ्रीक्वेंसी देखो हम किस तरीके से निकाल रहे हैं, हम कहाँ गए, उसके वैल्यूज़ वाले पे किए, है ना, ये वाले पे हम आइट्रेट कर रहे हैं, इस वाले पार्ट पे। और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज़ वाले पे हम अपडेट करते जा रहे हैं हर एक एलिमेंट को मैक्स फ्रीक्वेंसी के साथ। अब मतलब कि जो भी मैक्स फ्रीक्वेंसी आएगी उसको यहाँ पे अपने वेरिएबल में अपडेट कर देंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा कौन सा एलिमेंट है मैथ डॉट मैक्स के अकॉर्डिंग? तो 2 ही होगा, है ना, 1 के पास भी 2 है, 2 के पास भी 2 ही है, तो सबसे मैक्स फ्रीक्वेंसी हमारी अपडेट होकर के 2 हो जाएगी। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं हम नीचे वाले पे, है ना, कि कैलकुलेट करो हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स, है ना, हैविंग द मैक्सिमम। हमें एलिमेंट्स का ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से जो वैल्यूज़ वाले पेयर है ना, वैल्यूज़ वाला जो हमारा मैप के अंदर है उसके अंदर हम आइट्रेट करेंगे, और हम चेक करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है? 2 है। तो ये जो स्टेप होगा ना, ये क्या करेगा, ये इस नंबर को पकड़ेगा कि हाँ यार मैक्स फ्रीक्वेंसी से जो मैच कर रहा है, एक तो हमारा 1 एलिमेंट है, तो ये काउंट है, बेसिकली एक तरह से काउंटर का काम कर रहा है। तो काउंट को पहले तो 0 था, है ना, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्स फ्रीक्वेंसी जो था पहले 0 था,
अब 0 से हो गया 1 कि हाँ यार 2 वाला तो एक मिल गया मुझे, जिसकी 1 मतलब है फ्रीक्वेंसी है ना, 1 वाला एलिमेंट जिसकी 2 फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट मिल गया एक, है ना। फिर अगेन वो 2 को चेक किया कि हाँ यार ये 2 वाला भी तो एक है, तो इसको हम 2 कर दिए, तो ये हमें एलिमेंट बता दिया। 3 4 के पास 1 1 ही है, तो ये काम करेगी नहीं, है ना, कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो 2 है हमारा, तुम 1 1 ही दे रहे हो, तो तुम तो हो नहीं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 होके आ जाएगी, है ना। उसके बाद ये हमने क्या, इनने हमने क्या कहा था कि हमें एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, तो हमें जितने एलिमेंट है वो तो मिल गए, है ना, और जो हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई है उतने ही तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचेंगे ना, है ना। सो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, तो जो हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है एक तो वो हो गया, और जितनी हमारी काउंट है एलिमेंट की, तो उतने ही तो हो सकते हैं, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे होंगे, तो बस हमें वही रिटर्न कराना था, 2 इंटू 2 करके हमारा 4 आ गया, है ना। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारा 2 था, और जो एलिमेंट हमें काउंट निकाला वो 2 था जिनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, और इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही था, है ना, कि एलिमेंट्स 1 एंड 2 आर हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 विच इज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द एरे, है ना। तो 1 कितने बार था, 2 बार था, 2 कितने बार था, 2 था, है ना, तो 4 हो गए हमारा आंसर, है ना। तो आई होप ये सॉल्यूशन क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं लगता रहनी चाहिए। अगर स्टिल कोई डाउट बच जाती है तो फिर मुझे बता देना, है ना, कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने की। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। ऑलराइट, बाय, टेक केयर। वैसे हाँ सब हाँ ओके, मिलते हैं।